पंकज कुमार पार्थ आपके अपने पीके पार्थ यूट्यूब चैनल में एक बार स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आया हूं आपके बीच यूजीसी नेट के लिए पेपर फर्स्ट के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूछे गए हैं और आगामी परीक्षा में पूछे जाएंगे। इसके लिए हम डिटेल लेके आए हैं आपके पीके पार्थ यूट्यूब चैनल पे। आपका एग्जाम है 31 दिसंबर और 2 जनवरी 2026, 31 दिसंबर 2025, 2 जनवरी 2026 और 3 जनवरी 2026 और 5 जनवरी 2026। इसका डिटेल आपको एग्जाम का डिटेल आपको पीके पार्थ यूट्यूब चैनल में आप देख सकते हैं। इस पर मैंने वीडियो बना चुका हूं, तो इस पर हम प्रश्न लेके आए हैं। आइए, अब बहुत महत्वपूर्ण है, आपको एग्जाम में देखेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपको एग्जाम में बस दिखेंगे। इसी के साथ आइए हम इसका डिटेल देते हैं आपके पीके पार्थ यूट्यूब चैनल। कुछ प्रश्न लेके आए हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट, जो यूजीसी नेट अभी 2000 दिसंबर में होने वाला है और साथ साथ ये इंपॉर्टेंट होगा, जेट भी होगा उसमें भी काम करेगा, बीएट भी आएगा उसमें भी काम करेगा, तो बहुत महत्वपूर्ण है। अभी नेट के लिए मैं लेके आया हूँ। आइए, प्रश्न है चिकित्सा शास्त्री में से दे देगा और कौन है, तो पाल काव्य जो है उनका संबंध किससे है? हाथियों की चिकित्सा के हस्तायुर्वेद ग्रंथ लिखा है इन्होंने। और शालिहोत्र जो है अश्वशास्त्र नामक ग्रंथ पशु चिकित्सक के जनक कहा जाते हैं ये। और नागार्जुन जो है भारत का आइंस्टीन कहे जाते थे। इन्होंने कुषाण काल पारे की खोज भस्म चिकित्सा रसायन के ज्ञाता थे। भारत में 1920 से 30 के बीच में स्थापित नए विश्वविद्यालय में से एक विश्व रूप से संबद्ध एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय कौन था? तो नागपुर था, जो 1923 में राष्ट्रसंत तुकरोजी महाराज नागपुर द्वारा विश्वविद्यालय में स्थापित किया था। नागपुर विश्वविद्यालय जो है 2030 में 1923 में स्थापित किया गया था। फेमस यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया कोलकाता मदरसा है या आलिया मदरसा, जिसकी स्थापना 1781 में हुई थी, जो बारिंग हेस्टिंग के समय में स्थापित किया गया था। दूसरा संस्कृत कॉलेज बनारस 1791 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका स्थापना किया गया था बाय जोनाथन डकन के द्वारा। फोर्ट विलियम जो कॉलेज है, फोर्ट विलियम कॉलेज है जो कलकत्ता में है, 1800 ईस्वी में स्थापित किया गया था लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। सिविल सेवा के ट्रेनिंग के लिए खोला किया गया था, बाद में फिर से बंद कर दिया गया। 1806 में हेली बैरे इसी को बंद करके उसके बाद हैली बैरी इंग्लैंड में खोला गया सिविल सर्विसेज के ट्रेनिंग के लिए विद्यालय खोले हैरी बैरी, और 1806 में। यह क्वेश्चन भी 2025 में पूछा हुआ है नेट में। और आधुनिक पूछे तो आईएएस की ट्रेनिंग कहाँ होती है, तो होगा लवासना मसूरी में, उत्तराखंड में है। आईपीएस की ट्रेनिंग होती है सरदार वल्लभ भाई पटेल एकेडमी हैदराबाद में। हिंदू कॉलेज राजा राम मोहन राय के द्वारा 1817 में स्थापित किया गया था। प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी है कलकत्ता में है। हिंदू जो है प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी है जो कलकत्ता में है। संस्कृत कॉलेज पुणे में स्थापित किया था 1821 में। डक्कन कॉलेज, वेदांत कॉलेज, ये भी पूछे हुए संस्कृत कॉलेज पुणे में है, कब स्थापित किया था? 1821 में। ये 2025 में पूछा गया था। वेदांत कॉलेज 1825 में राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित किया गया था। ये सब मैच करने में पूछ सकता है। एलिफेंस्टन इंस्टीट्यूट 1834 में मुंबई में खोला गया था। फर्स्ट 3 यूनिवर्सिटी खोले गए थे, 3 यूनिवर्सिटी खोले गए थे, कलकत्ता, मद्रास और मुंबई। इसकी घोषणा 1854 में वुड स्ट्रैच के सिफारिश पर कर दी गई थी, लेकिन इसकी स्थापना जो हुई थी, एस्टैब्लिश हुआ था 1857 में, तीनों यूनिवर्सिटी कलकत्ता, मद्रास और मुंबई। गार्गी को एशियंट की करता है। फर्स्ट ग्रेजुएट इन द कहा जाता है कादम्बरी गांगुली एंड चंद्रमुखी वासु को कहा जाता है, जो कि मुखी को, जो कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी से थे। पंजाब यूनिवर्सिटी की स्थापना 1882 में किया गया। यूनिवर्सिटी भी मैच करने में पूछता है, ये पूछा गया था। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना 1887 में। दोनों का स्थापना हंटर कमीशन की सिफारिश पर किया गया था। PUNJB पंजाब यूनिवर्सिटी 1882 लाहौर में चला गया अब, और आज़ादी के बाद इसी को 2 टुकड़ा में किया गया। तो एक PANJB था जो लाहौर में चला गया पाकिस्तान में, वह PUNJB पंजाब यूनिवर्सिटी। आज़ादी के बाद PANJB पंजाब यूनिवर्सिटी खोला गया चंडीगढ़ 1947 में। 1909 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु खोला गया, जो JED टाटा के द्वारा खोला गया। 1916 में BHU की स्थापना हुई थी मदन मोहन मालवीय के द्वारा। 1898 में एनी बेसेंट के द्वारा सेंट्रल हिंदू गर्ल स्कूल खोला गया था। 1919 में मैसूर यूनिवर्सिटी खोला गया। 1916 में खोला गया मैसूर यूनिवर्सिटी। 1916 में SNDT पुणे एशियन फर्स्ट वोमेन यूनिवर्सिटी खोला गया, एशिया का पहला वोमेन यूनिवर्सिटी 1916 में SNDT पुणे में खोला गया, जो कि डी के कर्वे द्वारा खोला गया था।
ढूंढू कृष्ण करवे इनका पूरा नाम है। 1958 में भारत की पहली डीम यूनिवर्सिटी बनी थी। 1922 में दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्थापना हुआ। 1917 में पटना यूनिवर्सिटी का स्थापना हुआ। रंगून यूनिवर्सिटी का स्थापना 1920 में हुआ। लखनऊ यूनिवर्सिटी का स्थापना 1921 में हुआ। नागपुर यूनिवर्सिटी का स्थापना 1923 में हुआ। उस्मानिया यूनिवर्सिटी का स्थापना 1918 में हुआ। पहला यूनिवर्सिटी ने 1916 में स्नातकोत्तर पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षा शुरू करने का निर्णय लिया था कलकत्ता यूनिवर्सिटी। पहला कलकत्ता यूनिवर्सिटी था 1916 में जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट से करवाने का मतलब मान्यता इसको मिला, स्थापना किया गया। पहला यूनिवर्सिटी था जो स्थापना किया पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। पहला पत्राचार यानी कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स शुरू करने वाला यूनिवर्सिटी 1962 में नई दिल्ली है। पहली यूनिवर्सिटी जो महिलाओं के लिए सारे कोर्स शुरू किया था कलकत्ता यूनिवर्सिटी। अब है कुछ यूनिवर्सिटी जो कब कब स्थापित किए हैं महत्वपूर्ण है। तक्षशिला यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में है, रावलपिंडी में है। यह स्थापित राजा तक्ष के द्वारा शुरू किया गया था 5वीं से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। सिंधु यहाँ पर नदी है। मेडिसिन के लिए यह शुरू किया गया था। एडमिशन एज जो है 16 वर्ष में, कोई इंट्रांस नहीं होता है। और तक्षशिला से पढ़े थे चाणक्य, पाणिनि, विष्णुगुप्त और चरक और सुश्रुत। ये सब ये जो है तक्षशिला विश्वविद्यालय के छात्र थे और इनको तक्षशिला विश्वविद्यालय को यूनेस्को की साइट में 1980 में शामिल किया गया था। उसी तरह नालंदा विश्वविद्यालय है, वाद विवाद का केंद्र रहा है। बिहार में है यह नदी, यह है जांगली नदी पर है यह नालंदा। और यूनेस्को में 2016 में शामिल किया गया। मैथ एस्ट्रोनॉमी के लिए जाना जाता है। स्कॉलर इसके थे, इसके जैसे जिस तरह से तक्षशिला के विद्वान थे चाणक्य, पाणिनि, विष्णुगुप्त, चरक और सुश्रुत, उसी तरह से नालंदा विश्वविद्यालय के स्कॉलर थे नागार्जुन आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया था। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था यह। मिथिला बिहार जो है, मिथिला यूनिवर्सिटी है, बिहार में है। न्याय और तर्कशास्त्र के लिए है। इसके स्कॉलर थे, विद्वान थे गणेश उपाध्याय। पूछा जाता है, क्वेश्चन में पूछा गया है 2025 में, इससे पहले भी नेट में पूछा गया है। राजा जनक के समय में ये थे। वाद विवाद और हिंदू शिक्षा का केंद्र है यह। शारदा पीठ है, 18 ग्रांड शक्तिपीठ है। इसमें से यह एक शक्तिपीठ है जो कश्मीर में है, हिंदू शिक्षा के लिए है। टेम्पल यूनिवर्सिटी है और स्कॉलर जो है इसके कुमार जीव हैं। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण। कभी कभी तक्षशिला को हिंदू और बौद्ध के लिए भी दिया जाता है यूनिवर्सिटी के रूप में। दिल्ली यूनिवर्सिटी, लेकिन अगर पूछा जाए, अगर दोनों दे देगा तो उसमें हिंदू ही होगा। हिंदू में हो जाएगा तक्षशिला और बौद्ध में हो जाएगा नालंदा। दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्थापना 1922 में। यूनेस्को साइट यूनिवर्सिटी है तक्षशिला 1980 पाकिस्तान में है। सोमपुरा यूनिवर्सिटी 1985 महाबिहार बांग्लादेश में है। नालंदा और विश्व भारती, नालंदा 2016 में स्थापना किया भारत में और विश्व भारती 2023 में। यही पहले 1923 शांति निकेतन था, 1921 में स्थापना हुआ था शांति निकेतन जो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा किया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर से रिलेटेड है गीतांजलि, इनकी नोवेल थी फिक्शन, और जिसके लिए 1913 में इनको पहला एशिया के व्यक्ति थे जिनको साहित्य के क्षेत्र में। आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी 1926 में स्थापना हुआ। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के सन 1970 में। दिल्ली यूनिवर्सिटी 1922 में। सही क्रम क्या है? पटना यूनिवर्सिटी 1917 में, उस्मानिया यूनिवर्सिटी 1918 में, रंगून यूनिवर्सिटी 1920 में, लखनऊ यूनिवर्सिटी 1921 में, अहमदाबाद यूनिवर्सिटी 1929 में, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो है उससे पहले भी था 1887 में, उससे पहले भी पंजाब यूनिवर्सिटी 1982 में। विक्रमशिला धर्मपाल ने इसको स्थापित किया था। तांत्रिक विद्या का केंद्र है। बौद्ध शाखा है। झारखंड और गंगा नदी के किनारे है। नालंदा है विश्व का सबसे पुराना आवासीय विश्वविद्यालय है। 427 ईस्वी कुषाण के कुमार गुप्त के द्वारा स्थापित किया गया था। तक्षशिला विश्वविद्यालय सबसे पुरानी विश्वविद्यालय में से एक है। नागार्जुन विद्यापीठ जो है ये सब जो है यूनिवर्सिटी है, स्थापना का हुआ 10वीं पंचायत योजना 2005-2 से 7 है। किस समिति के ने विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा को राज्य सूची से संवर्धित सूची में अंतरिम करने का सुझाव दिया था? कॉन्करेंट लिस्ट का पीएन सप्रू समिति ने शिक्षा को राज्य सूची से संवर्धित सूची में लाया गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा पीएन सप्रू समिति के द्वारा। एनईपी 2020 लागू करने की जिम्मेदारी किसे है? केंद्र है, राज्य है
या दोनों का है, तो दोनों का है। यह समवर्ती सूची में, इसलिए NEP 2020 पहले लागू करने का जिम्मेदारी केंद्र राज्य दोनों का है, चूंकि समवर्ती सूची में है। पूछा हुआ क्वेश्चन है नेट में कि NEP 2020 सबसे पहले किस स्टेट में लागू किया गया था, तो कर्नाटक में सबसे पहले लागू किया गया था और दूसरा किया गया था मध्य प्रदेश में। NEP 2020 के लिए समितियां बनी थी, एस सुब्रमण्यन समिति बनी थी जो विकास के लिए बनी थी, और दूसरा बना था के कस्तूरीरंगन समिति 2017 में बनी थी। एस सुब्रमण्यन समिति 2016 में बनी और के कस्तूरीरंगन समिति 2017 में बनी। किसके लिए NEP 2020 किसके लिए बनी थी? एस सुब्रमण्यन समिति जो था विकास के लिए बना था, जो 2016 में बना था, और के कस्तूरीरंगन समिति बना था 2017 में, जो कि ड्राफ्ट तैयार किया था। और के कस्तूरीरंगन इसरो के पूर्व चेयरमैन भी थे। कल्याण और संबद्ध मामलों में UGC समितियां 1965 की अध्यक्षता की थी, टी सेन ने किया था। UGC नेट 25 में पूछे हुए हैं। छात्रावास, पुस्तकालय, खेल, पाठ्य पाठ्येतर, संस्कृति और गतिविधियों को बढ़ावा और छात्रों के सुधार के लिए बात किया गया था। 1884 में मानद LLD डिग्री प्रदान करने की अनुमति दी गई थी कलकत्ता एवं बॉम्बे और मद्रास को। LLD का मतलब होता है डॉक्टर ऑफ लॉज, LLB होता है बैचलर ऑफ लॉज और LLM मास्टर ऑफ लॉज। यह कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास जो था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ग्रांटेड परमिशन टू दिस यूनिवर्सिटी, ब्रिटिश ने इसको ग्रांट किया था परमिशन। दिस 3 यूनिवर्सिटी LLD इज वेयर एस्टैब्लिश इन 1857। कर्नाटक यूनिवर्सिटी 1996, भोज ओपन यूनिवर्सिटी 1991। ओपन यूनिवर्सिटी कौन कौन है? कर्नाटक ओपन यूनिवर्सिटी 1996 में, भोज ओपन यूनिवर्सिटी 1991 में, राजस्थान राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी 1999 में, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ओपन यूनिवर्सिटी 1997 में, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी 1987 में, फर्स्ट स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी 1982, फर्स्ट वर्चुअल यूनिवर्सिटी तमिलनाडु में है। इग्नू की स्थापना 1985 में है। और पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इग्नू क्या है UGC नेट में, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तहलका केस है, तरुण तेजपाल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टिंग किया था। वाटर गेट स्कैंडल, बॉब वुडवर्ड और कार्ल एस्टीन। बोफोर्स घोटाला, चित्रा सुब्रमण्यम, विकिलीक्स का संबंध है जूलियस असांजे से। तो ये था NCTE राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की स्थापना 1983-85 में किया था। ARMC आचार्य राममूर्ति समिति 1990 में बना था। यशपाल समिति बिना बोझ के शिक्षा स्कूलिंग एजुकेशन 1993 में लाया गया था। लड़कों एवं लड़कियों के लिए पाठ्यक्रम के विभेदीकरण पर समिति बनी थी 1958 में। NEP राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आया था। पहले एंड्रॉयड एक मोबाइल है ऑपरेटिंग सिस्टम जिस विकसित किया था वह गूगल ने किया था। 2005 में गूगल ने एंड्रॉयड ने खरीद लिया था। एंड्रॉयड वॉज द इनिशिएटेड डेवलप इन 2003 by a company named Android Inc. founded by the Andy Robbins, Richard Minard and Nick Series and Cherish White is the Palo Alto, California। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे एग्जाम के लिए, UGC नेट के लिए। आइए हम इसके साथ हम इजाजत देते हैं। PK पार्थ फ्यूचर से जुड़े रहें, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।